हेलो बच्चों। बेटा आज हम मैथ्स की वर्कशीट नंबर 25 करेंगे जो कि क्लास 8 के लिए हैं और 22 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है ये। ठीक है, चलिए वर्कशीट में देखते हैं वर्कशीट में क्या बताया जा रहा है। क्यूब एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, क्यूब और उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई जा रही हैं आजकल के माहौल को देखते हुए। कोरोना की ऊपर एक ये वर्कशीट आई है, देखते हैं चलिए क्या लिखा है इसमें। लिखा है टुडे प्रिया वॉज टेलिंग रिया। आज प्रिया रिया को कुछ बता रही है अबाउट हाउ एन एरिया कैन क्विकली बिकेम एन कंटेनमेंट जोन विद इन अ फ्यू डेज। कैसे कोई भी एरिया बहुत जल्दी से कंटेनमेंट जोन बन जाता है विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में। देयर वॉज ओनली वन पर्सन इन दैट एरिया हु वॉज इन्फेक्टेड बाय कोरोना इन द बिगनिंग। वहाँ सिर्फ एक पर्सन था जो कि कोरोना से इन्फेक्टेड था शुरुआत में, बट द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट स्टार्टेड इंक्रीज डे बाय डे। तो डे बाय डे क्या होने लगा कि कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते ही चले गए अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक पैटर्न। एक पैटर्न के अकॉर्डिंग दिन पे दिन क्या होने लगा, कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो उनकी जो संख्या है वो बढ़ने लगी। तो क्या लिखा है, एज पर गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट इफ 200% बिकेम इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से अगर 200 लोग किसी एरिया में इसमें कोरोना डिजीज से इन्फेक्टेड होते हैं तो देन इट विल बी अ डिक्लेयर्ड एज अ कंटेनमेंट जोन। तो उस एरिया को क्या कहा जाता है, कंटेनमेंट जोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। ऑन फर्स्ट डे ओनली अ सिंगल पर्सन वॉज इन्फेक्टेड। पहले दिन सिर्फ एक ही पर्सन इन्फेक्टेड था। On second day, the number of people infected increased by the sum of next two consecutive odd numbers. नेक्स्ट डे जो है जो इन्फेक्टेड पर्सन इंक्रीज हुए वो क्या था, सम था किसका, टू नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव। इसके बाद वाले नंबर्स जो ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ऑड नंबर इसके बाद का क्या है 3, इसके बाद क्या है 5। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, लगातार नंबर्स को हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ बात की जा रही है ऑड कॉन्जिक्यूटिव की, यानी कि फर्स्ट डे तो आपका 3 हो गया, 1 हो गया। सेकेंड डे आपका सम है किसका, सम टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो इसके बाद 3 + 5 यानी कि ये भी कॉन्जिक्यूटिव है इसके बाद वाला, और ये भी। तो 5 + 3 कितना हो गया 8। तो इसको मैं आगे टेबल में समझाऊंगी आपको। थर्ड डे में क्या हुआ, नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज बाय सम ऑफ नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। नेक्स्ट डे 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम हो गया। फोर्थ डे भी इसी तरह से नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इंक्रीज बाय सम ऑफ नेक्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, एंड दैट्स हाउ दिस प्रोसेस स्टार्टेड टू ग्रो फर्दर। फिर इस तरह से पूरा प्रोसेस चल रहा है। इन हाउ मेनी डेज विल द एरिया मैंशनड अबव बिकम अ कंटेनमेंट जोन। कह रहे हैं कितने दिनों में किसी भी एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। तो अभी हम आगे देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है फर्स्ट डे में फर्स्ट ऑड नंबर तो 1 आ गया, ठीक है। फिर लिखा है सेकेंड डे में सम ऑफ नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो नेक्स्ट 2 ऑड नंबर कौन से हो गए, 3 + 5। तो 3 और 5 नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो इन दोनों का प्लस किया तो 8 आ गया। 1 का क्यूब, 1 को क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। 8 को मैं किस तरह लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3, 2 क्यूब। सम, और थर्ड डे क्या हुआ, सम ऑफ नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो 7 + 9, इसके 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, ऑड नंबर 7 आएगा। 7 + 9 + 11 तो 27 हो गया। 27 को मैं 3 की पावर क्यूब लिख सकती हूँ। फोर्थ डे में सम ऑफ नेक्स्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 13 + 15 + 17 + 8 19, तो 64 हो गया। और इसकी 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो फिफ्थ डे में सम ऑफ नेक्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, 19 के बाद क्या आएगा 21 आएगा। फिर +23 आएगा, और 25 यहाँ लिखा हुआ है। और फिर +27 आएगा, और 27 के बाद 29 आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 का क्यूब। आंसर क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे नोट कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले लिखा है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन का फॉर्मेशन के बाद विल द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन पेशेंट स्टेबलाइज। ये कह रहे हैं क्या कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद जो कोरोना के जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं क्या वो स्टेबलाइज हो जाएंगे, विल इट इंक्रीज या डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे। तो किस रेट से ये, अगर किसी भी एरिया को हम कंटेनमेंट जोन बना देते हैं तो क्या कोरोना पेशेंट्स की जो संख्या है वो बढ़नी कम हो जाएगी या रुक जाएगी या कम होगी,
ऑल्सो एक्सप्लेन द रीज़न फॉर योर आंसर। इसके लिए बेटा आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हो। क्या अगर हम कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद हमें क्या लगता है कि किसी एरिया में जो संख्या है कोरोना पेशेंट्स की, क्या वो रुक जाएगी या बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगा? तो इसका आंसर मैंने इस तरह लिखा है, तो आपको मैं दिखाती हूँ। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हो कि द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स में डिक्रीज, कम भी हो सकती है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन, बिकॉज कोरोना पेशेंट्स विल बी क्लोज्ड इन देयर होम्स सो दैट द कोरोना वायरस विल नॉट स्प्रेड एंड विल नॉट इन्फेक्ट अदर्स। क्या होगा जब मैं एक कंटेनमेंट जोन बना दूंगी, तो जो अंदर लोग रह रहे हैं वो बाहर के लोगों से कांटेक्ट में नहीं आएंगे, वो सिर्फ क्या ना बाहर के लोग अंदर आएंगे ना ही अंदर के लोग बाहर जाएंगे। तो क्या होगा, एक टाइम के बाद कोरोना की जो बीमारी है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। क्योंकि जब बाहर के लोग अंदर के लोग बाहर नहीं आएंगे, बाहर के लोग अंदर नहीं जाएंगे, तो इस जोन बनाने से क्या होगा कि हो सकता है कि हमारा जो पेशेंट्स की जो नंबर है वो क्या होने लगे, कम होने लगे। तो ये आंसर मैंने लिखा है, तो इसको आप देख लीजिए। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर द एरिया मेंशन्ड अबव एज कंटेनमेंट जोन आफ्टर हाउ मेनी पीपल आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना? आपके हिसाब से जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है एरिया मेंशन्ड अबव ए कंटेनमेंट जोन आफ्टर हाउ मेनी पीपल्स आर इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना, गवर्नमेंट ने कितना नंबर बताया है कि अगर उतने नंबर अगर पाया जाएगा, पेशेंट्स इतने नंबर के मिलेंगे, इतने नंबर, तो हम उनको कंटेनमेंट जोन बना देंगे। अभी हमने देखा तो वहाँ पे क्या था, 200 पीपल अगर किसी एरिया में इन्फेक्टेड होंगे तो उसको हम क्या बना देंगे, कंटेनमेंट जोन बना देंगे। आपको अपने हिसाब से बताना है। अगर आप ये भी कह सकते हो कि 150 है किसी एरिया में तो आप उसको कंटेनमेंट जोन बना दें, या 100 हैं तो वो आप अपने हिसाब से बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If the total number of people residing in the area mentioned above is 3025, अगर किसी एरिया में जो नंबर जो दिया गया है 3025 है, तो अकॉर्डिंग टू द अबव पैटर्न आफ्टर हाउ मेनी डेज द एंटायर एरिया विल बिकम कोरोना इन्फेक्टेड, कितने दिनों के बाद ये एरिया कोरोना इन्फेक्टेड हो जाएगा? अगर 3025 कोई नंबर है तो आपको ये पता है कि ये किसका क्यूब रूट है, ये है आपका 15। ऊपर वाले पैटर्न को देखते हुए 15 का क्यूब है, तो कितने दिनों के बाद जो है कोरोना इन्फेक्टेड हो जाएगा ये एंटायर एरिया? 15 दिनों के बाद ये कोरोना एरिया जो है पूरा इन्फेक्टेड हो जाएगा, कोरोना इन्फेक्टेड हो जाएगा ये एंटायर एरिया। तो 15 दिन इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स ऑलवेज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन पैटर्न? ये कह रहे हैं क्या नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट्स जो हैं क्या हमेशा इनकी जो गिनती है वो बढ़ती चली जाएगी इस पैटर्न के हिसाब से? कैन देयर बी अनदर पैटर्न और कैन द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न? कन्फर्म योर आंसर। तो कह रहे हैं क्या इसी पैटर्न से बढ़ेंगे जो इन्होंने दिया है कि 1 होगा, फिर 8 होगा, फिर 27 होगा? तो ज़रूरी तो नहीं है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से कि 3 ही लोग संक्रमित हो सकते हैं, 1 से 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और 1 से 1 भी हो सकता है। तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि इतना ही होगा जो इन्होंने पैटर्न दिया है। तो उसका आंसर मैंने इस तरह लिखा है, तो दिखाती हूँ। तो ये इसका आंसर है कि इवन विदाउट एनी पैटर्न, बिना पैटर्न के द नंबर ऑफ पेशेंट्स कैन इंक्रीज, इनका नंबर इंक्रीज भी हो सकता है, बिकॉज दिस डिजीज डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल हैव कम इन कांटेक्ट विद द सिक पर्सन, के एक बीमार आदमी की कांटेक्ट में कितने पर्सनस आते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ द सिक पर्सन हैज़ कम इन कांटेक्ट विद लेस पीपल, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन जो है कम लोगों से कांटेक्ट में आएगा तो डिजीज़ विल स्प्रेड लेस, तो बीमारी कम फैलेगी। अगर कोई बीमार आदमी ज़्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट में आएगा तो जाहिर सी बात है बीमारी ज़्यादा फैलेगी। तो बच्चों आई होप ये आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ अगर आ गई है अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।